सबसे पहले के शर्मा जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, आपको लग रहा है कि बाबा साहब आंबेडकर के अपमान का मुद्दा उठाकर भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगे वोट? क्योंकि तेजस्वी यादव की ओर से पलटवार करते हुए यह कहा गया है कि आपके पास घिसी पिटी बातें हैं, कोई मुद्दा है नहीं, सरकार ने कोई कामकाज किया नहीं जिसको गिना सके, तो इस तरह के मुद्दे लेकर आती है बीजेपी। शर्मा जी। देखिए, मैंने तेजस्वी यादव का बयान सुना और जितनी बौखलाहट में वो आपा खो के और निचले स्तर का बयान कर रहे हैं, ये बता सकते हैं आरक्षण किसने चुराया। लेकिन इस तरह की बौखलाहट में बयानबाजी करके वो बता रहे हैं कि उनकी जमीन वहां पर पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं है। रही बात बाबा साहब अम्बेडकर के अपमान का, तो ये तो सबने देखा उस दिन जो है दृश्य में। क्या इतनी भी समझ नहीं है कि बाबा साहब अम्बेडकर के आपको कोई चित्र दे रहा है और आप उसको पैरों में रख रहे हैं? तो आपकी मानसिकता, आपकी सोच क्या है? आपकी सोच यदि होती अम्बेडकर साहब के प्रति श्रद्धा की, तो आप उसको उचित स्थान देते। लेकिन ये सोच नहीं है। और यही बात नहीं है चित्रा जी, दलितों केवल बाबा साहब अम्बेडकर से नफरत नहीं है आरजेडी को। इनका इतिहास जो है यदि आप जानेंगे तो आपको समझ आएगा कि दलितों से कितनी बड़ी नफरत। मैं आपको यहां पर लालू प्रसाद यादव के जंगल राज के कुछ नरसंहार बताता हूं। जो दलित नरसंहार है, दलित नरसंहार, बथानी टोला नरसंहार, ये 11 जुलाई 96 को घटी। इसमें 22 दलित लोगों की हत्या कर दी गई, नरसंहार किया गया था। दूसरा लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार, यह भी लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में घटा। 58 दलितों का नरसंहार इनके शासन, लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में हुआ। तीसरा शंकर बिगहा नरसंहार 99, इसमें फिर 22 दलितों का नरसंहार हुआ लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में। फिर हुआ मियापुर नरसंहार, ठीक है, यह हुआ 2000 में। 35 दलितों की हत्या इस नरसंहार में हुआ। फिर 12 गांव नरसंहार, इसमें ज्यादातर दलितों, 35 लोगों की, इसमें भी और हत्या हुई, उसमें ज्यादातर दलित लोगों की हत्या। आपके शासनकाल में दलितों पर जितना अत्याचार हुआ लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में, और जिस स्तर पर किया, और आपने किसका चारा चुराया? अमीरों का चारा। वो चरवाहा स्कूल और वो जो चारा था वो अमीरों के लिए था क्या? ठीक है, वो तो इन्हीं जो है गरीब शोषित पीड़ित दलित समाज का था। ठीक है जी, एक मुझे बस एक बात पूरा कर लूं। ये तो शोषित दलित लोगों का धन था ना, उनका हक था ना। लालू प्रसाद यादव उसमें भ्रष्टाचार करते हैं, और यह हालत है कि आज लालू प्रसाद यादव एक लोकतांत्रिक देश में मुखिया का भी चुनाव नहीं लड़ सकते। यह सुप्रीम कोर्ट, यह कोर्ट का फैसला है। यह किसका हक खाए थे आप? ये दलितों का आपने जो भ्रष्टाचार किया, दलितों का हक खाया, इसके कारण आप चुनाव नहीं लड़ सकते। आप भ्रष्टाचार के मामले में सजा याफ्ता हैं, जेल में। भारती जी, अब आप जवाब दे दीजिए। आप बाहर हैं, वो सिलसिलेवार तरीके से ये याद दिला रहे हैं कि आपके शासनकाल में कैसे दलितों पर अत्याचार किया गया, और अब बाबा साहब आंबेडकर की जो तस्वीर है उसके अपमान का मुद्दा खुद प्रधानमंत्री ने उठा दिया है। इससे नुकसान होगा आरजेडी को? प्रियंका भारती जी, जितने के शर्मा जी खुद स्क्रीन पर जब बोल रहे थे ना नरसंहारों की सूची, पढ़ना पड़ रहा था इनको, क्योंकि इनके तबके के लोग नहीं मारे गए थे ना, हमारे लोग काटे मारे गए थे, इसलिए पूरा सूची हमको अच्छे से याद है। और जिस मियापुर का आपने नाम लिया ना, ये क्यों बताना भूल गए कि कितने यादवों को काटा गया था, कौन लोग काटे थे, किनके स्वजातीय लोग थे? और ये क्यों बताना भूल गए कि अमीर दास आयोग का गठन भी लालू जी और लावड़ी जी ने करवाया था, ताकि पता चल पाए कि कौन कौन नेता उसमें इन्वॉल्व है और कौन नेता इन्वॉल्व नहीं है। भाजपा के नेता आज भी उस ब्रह्मेश्वर मुखिया को पूछते हैं जो दलितों पिछड़ों का गला काटता था, तो इसका जवाब तो आपको देना होगा ना कि नीतीश कुमार और आपने मिल करके क्यों उस अमीर दास आयोग को बंद करवा दिया, उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। हम तो कहते हैं फाइल खुलवाइए, पता चलना चाहिए देश को कि किन लोगों ने दलितों पिछड़ों की हत्याएं की, हमारे गले काटे। अब आती हूँ बाबा साहब पर, तो गृह मंत्री किनके थे? अमित शाह जी भाजपा से ही है ना। सदन में खुल करके बोले बाबा अम्बेडकर 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 मत करो, इतना भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिल जाता, क्योंकि उन्हें यह समझ नहीं है कि हमारे लिए स्वर ही स्वर्ग है। अगर हमें स्वर मिल गया और हम अपने अधिकारों के लिए असर्टिव हैं, लड़ पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, हमको मिल गया स्वर।
अब रही बात, जब कहते हैं कि हम दलितों के खिलाफ हैं, तो मुझे ये बताएं, जब बाबा साहब को हमने भारत रत्न दिया, जनता दल की सरकार ने, क्यों इन लोगों ने अपना उसमें से समर्थन खींच लिया, सरकार गिरवा दी। आज जब खुद प्रधानमंत्री मोदी बिहार पहुंचे हैं ना, मुझे बिहार की चिंता होती है, क्योंकि जब भी वो आते हैं करोड़ों करोड़ खर्च होते हैं उनकी रैलियों में। छोटी सी सभा हुई थी बेतिया में, उसमें 24 करोड़ खर्च हुए, और कई कई रैलियों में तो 100 करोड़। अब खुद बोले कि 51 बार हम बिहार आए हैं, मतलब 5,000 करोड़ आप खर्च कर दिए। इस 5,000 करोड़ में जिस मढ़ौड़ा का के लोकोमोटिव फैक्ट्री की वो बात कर रहे थे, जहां से अफ्रीका जाएगा इंजन, उसका बनने में खर्च आया था 1500 से 2000। मतलब जितने खर्च वो खुद के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी करते हैं, उतने में 2-3 फैक्ट्री खड़ी हो जाती, स्कूल बन जाते हैं। हर जिले में स्कूल 5-6 तो खुल ही जाते। अब स्कूल खुलते क्या, जो खुले हुए स्कूल है उसको तो बंद करवा दिया। नोटिफिकेशन लाए ये लोग कि बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी बिहार आ रहे हैं। बच्चों को उनको देखना है, बच्चों को उनसे सीखना है, कैसे जुमला बोलना है, कैसे झूठ बोलना है, कैसे बिहार को बर्बाद करना है, ये मोदी से सीखना है, इसलिए स्कूल बंद करवा दिया। वहां क्यों भूल गए ये बताना प्रधानमंत्री कि जिस मढ़ौड़ा लोकोमोटिव फैक्ट्री की बात कर रहे हैं उसकी नींव लालू प्रसाद यादव ने रखी। जब कहते हैं कि बिहार के लिए कुछ नहीं किया, तो अपने ही मंत्री को क्यों भूल जाते हैं। सदन में कहे ना रेल मंत्री कि जब लालू जी रेल मंत्री हुआ करते थे सब कुछ बिहार को दे दिए, देश को नहीं बिहार को सब कुछ लुटा दिए। तो क्या मतलब, तो प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं या फिर उनके रेल मिनिस्टर झूठ बोल रहे हैं। और लास्ट बात बस ये जोड़ रही हूं ना कि जिस वक्त प्रधानमंत्री मोदी बिहार में थे ना, उसी वक्त कटिहार में रेल दुर्घटना हुई, और फिर उस रेल दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। 3 रेलवे कर्मचारी अभी भी वो अस्पताल में हैं। जब भी बिहार मोदी जी आते हैं ना, त्रासदी लेकर के आते हैं, काल लेकर के आते हैं। बिहार को कुछ नहीं मिलता है, बिहार के पॉकेट से भले पैसा ले जाते हैं, क्योंकि जो खर्च भी उनके रैलियों पर होता है ना, वो जनता के पैसे से होता है। समस्तीपुर रेल मंडल ने उनका खर्च उठाया था बेतिया की छोटी सी सभा के लिए, तो बाकी पैसा कहां से आता है। एक एक करके मैं सभी का रिएक्शन ले लेती हूँ। राजीव रंजन जी, उसके बाद एक साथ आप जवाब दीजिएगा। एक एक करके इतने सारे लोग हैं हमारे साथ। राजीव रंजन, एक छोटा सा जवाब देता हूँ। चित्रा जी, छोटा सा जवाब है, जल्दी से छोटा सा जवाब है, फिर आप जो भी है वो बुलवा लीजिए। बोलिए। हाँ, अभी इन्होंने कहा दलित नरसंहार पर कि आप जांच करा लेते। आप क्या कर रही थी 2005 तक? ये तो 92 और 96 की घटना थी। 2005 तक आप सरकार में थे, आपने क्यों नहीं जांच करवाया? क्योंकि आपके सरकार के अप्रोच पराजित हो नरसंहार, इसलिए आप करवा पाए। आप बीच में नहीं बोलता, चित्रा जी, मैं बीच में नहीं बोलता। अपनी अपनी बारी में। गिरिराज सिंह को पार्टी से क्यों नहीं निकालते हैं, जिन्होंने कहा कि ब्रह्मेश्वर मुखिया के लिए पूजनीय है। अरे भाई, आप जल्दी से उनकी बात खत्म हो जाए। बाकी लोग भी बिहार के हमारे बहुत सारे गेस्ट इंतजार कर रहे हैं। अपनी बात जल्दी से के शर्मा जी पूरा कर लीजिए। राजीव रंजन जी के पास जाना है। और मैं जल्दी से ही रख रहा हूं। मैं इतना ही केवल कह रहा हूं कि आपने जांच क्यों नहीं कराई? क्योंकि आपके कहीं ना कहीं उसमें अपरोक्ष रूप से हाथ था, आप ही के लोग थे, इसलिए नहीं। दूसरी बात, इसका जनता ने आपसे क्या बदला लिया है, इसको समझने की जरूरत है। मैं पुराने उदाहरण में नहीं जा रहा हूं, इसी 2024 की चुनाव की बात कर रहा हूं मैं। चित्रा जी, 6 रिजर्व सीट है बिहार के अंदर, एससी सीट, 4 सीट आरजेडी जीती है, एक भी सीट उसमें एससी सीट नहीं जीती है। इनको एससीओ ने वोट ही नहीं दिया वहां पर। 6 में से 1 सीट नहीं मिला है इनको। ये दलित, ये खुद में दलित की मसीहा चिल्ला रहे हैं। ठीक है, 2 लाइन में प्रियंका भारती जी जवाब देंगे, उसके बाद में दलित तो मानते हैं कि ये हमारा हक छीन के खाए हैं। ठीक है, ठीक है। हमारी जो है नरसंहार करवाया है, ठीक है, हमारा हक खाया है, हमारे पैसे का भ्रष्टाचार के पास जी भी हैं, राजकुमार पासवान जी भी हैं, उनके पास जाना है जल्दी से। दलित पिछड़ों का नरसंहार करने वाले ब्रह्मेश्वर मुखिया को गिरिराज सिंह जी पूजनीय क्यों बताते हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल, अरे साहब, आपकी सरकार में संरक्षण क्यों था? आपकी सरकार में उन्हें क्यों संरक्षण दिया? आपने क्यों नहीं गिरफ्तार किया? क्यों नहीं कार्रवाई किया है? गठन करवाया आपने, बंद करवा दिया। क्यों बंद करवाया? पता चलता कि आप के लोग इन्वॉल्व थे ना हमको काटने में, हमारे दलितों को काटने में। से बंद करवा दी, खुलवाइए फाइल। नहीं साहब, आपको कार्रवाई करनी थी। आप 2005 तक सरकार में थी। ये तो 92-96 की घटना है, 97 की घटना है। पता नहीं जब दो पार्टियां की बात करती हैं तो देश के लोगों के भीतर क्या असर पड़ता होगा। किसने किसको मारा, किसने किसको पीटा, मतलब सुनकर ही एक अजीब सी बेचैनी होती है। किसी देश में, प्रदेश में एक दौर पर काटने पीटने या मौजूदा वक्त में भी कई जगहों से खबरें आती हैं, इसको इनकार नहीं किया जा सकता है। कोई किसी को काटता है, वो बच के कैसे निकल जाता है, उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती है? पार्टियां बाद में एक दूसरे पर आरोप लगाती रहती हैं, लेकिन जब तक एक बड़ी नजीर प्रस्तुत नहीं की जाएगी, सरकारों का काम ही यही है।
बाद में आरोप लगाकर वोट बटोरने से क्या फायदा जब आपके राज्य में इस तरह से लोगों को काटा जाएगा। और ये कोई अच्छा शब्द नहीं है। और जो भी इसके लिए दोषी हो, वो ऊंची जाति का हो, नीची जाति को, इस धर्म का, उस धर्म का हो, अगर कोई भी कानून को अपने हाथ में लेता है तो कतई उसको बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।